प्यारे मित्रों, लाइव सेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि गुरुजी एक कन्फ्यूजन है। आप कहते हैं कि भाव ही विचार बनता है और विचार कर्म। हम भाव देखेंगे तो भाव बीज रहित हो जाएगा, फिर कर्म और भाव के विरोधाभास को समझाएं। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने ये पूछा है कि जब हम भाव को देखते हैं, पहले हम विचार को देखें, विचार भाव बना, और जब हम भाव को भी देखते हैं तो भाव बीज रहित हो जाता है, यानी भाव खो जाता है। तो जब भाव खो जाएंगे तो हमारे कर्म कैसे होंगे, ये आप सबके मन में भी ये प्रश्न उठ सकता है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जब आप मुक्त हो जाते हो, जब आप बुद्ध बनते हो, तो ऐसा नहीं कि बुद्धों के भाव और विचार नहीं होते हैं। भाव और विचार आते हैं, लेकिन जब वो चाहते हैं तब। ऐसे क्या है, आपके भाव और विचार कंटिन्यूअस आ रहे हैं, लगातार 24 घंटे आपके विचार और भाव चल रहे हैं। अभी भाव और विचार आपका उपयोग करते हैं, और जब आप बुद्ध हो जाते हो, आप सेल्फ रियलाइज हो जाते हो, इनलाइटेंड हो जाते हो, तो आप भाव और विचारों का उपयोग करते हो, आप कर्म का उपयोग करते हो। आप जो चाहोगे वो भाव आएगा, जो चाहोगे वो भाव नहीं आएगा। आप भाव को रोक दोगे, भाव रुक जाएगा। अभी क्या होता है, अभी भाव और विचार आपका उपयोग करता है। तब क्या होगा, तब आप भाव और विचार का उपयोग करोगे। ये छोटा सा अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। अभी आप अपने बस में नहीं हो। जब भाव अपने आप आया, आपको नचा रहा है, कुछ करा रहा है, मजबूर कर देता है करने के लिए। और जब आप इनलाइटेंट हो जाओगे, आप बुद्ध हो जाओगे, तो ये आपके गुलाम बन जाते हैं। जब आप चाहोगे तब आएंगे, जब चाहोगे तब नहीं आएंगे। तो जितनी ज़रूरत है, जो आवश्यकता है, उनका आप उपयोग करोगे, फिर खो जाएंगे। अब आपको भूख लगेगी तो आप खाना खाओगे, खाना खाने के लिए इनका उपयोग करोगे, भाव विचार का। कुछ करना है, कोई काम करना है, तो उतने भाव और विचार का उपयोग करोगे और वो खो जाएंगे। उसके बाद गुलाम की तरह आपके रहेंगे। आप जब चाहो इनका उपयोग करो और जब चाहो इनको शून्य में कर दो। अभी क्या है, अभी ये आपका उपयोग करते हैं। फिर लिखा है, भाव को देखने से भाव बीज रहित हो जाता है। भाव विचार बनेंगे ही नहीं तो फिर कर्म कैसे होगा, बनेंगे। जब आपको जितनी ज़रूरत होगी उतनी भाव आप पैदा करोगे। फिर इन्होंने आगे लिखा है, जैसे मैं मोबाइल देख रहा हूँ, कभी भाव आता है कि ये सब देखता रहता हूँ, कभी भाव आता है ये ऐप देख लूँ, कभी भाव आता है वो ऐप देख लूँ, और ये कर्म होते रहते हैं। हाँ, ये सच बात है कि जब आप इनलाइटेंट हो जाओगे तब आपको ये सब नहीं आएगा कि मैं मोबाइल देख लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। अभी क्या है, अभी आपने लिखा है कि कभी ये भाव आते हैं कि मैं ये ऐप देख लूँ, ये मूवी देख लूँ, या इसको देख लूँ, उसको देख लूँ। तो आप अभी गुलामों की तरह काम करते रहते हो। फिर आप सम्राट हो जाओगे, आप जो चाहोगे। हाँ, ये नहीं आएगा कि आप मोबाइल देख लो तो आप ये फालतू काम कर लो, ये कर लो। क्यों ये मोबाइल वगैरह आप क्यों देखते हो, किसी चीज़ को आप क्यों देखते हो? क्यों? क्योंकि आनंद की खोज करते हो। तब आप स्वयं में आनंदित रहोगे, तो आपको अलग से कोई आनंद की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसे भाव का उपयोग आप नहीं करोगे और आएंगे ही नहीं। फालतू भाव और विचार आना बंद हो जाएंगे। बट जो जीवन से संबंधित है, जो जीवन से आवश्यक चीज़ें हैं, जो आवश्यक भाव है, अगर आप उनको लाना चाहोगे तो वो आएंगे। ऐसे आपको नहीं नचाएंगे कि मोबाइल देख लो तो यहाँ घूम लो, वहाँ घूम लो, ऊब हो जाओ, परेशान हो जाओ। इस तरह के भाव नहीं आएंगे। फिर आगे प्रश्न है, गुरुजी एक उपलब्ध व्यक्ति मृत्यु के बाद कहाँ निवास करता है? यानी बुद्ध मृत्यु के बाद कहाँ निवास करता है? अगर एक बुद्ध पुरुष की जब मौत होती है तो वो कहाँ रहता है? तो बुद्ध पुरुष की मौत होती ही नहीं है, और आपकी भी मौत नहीं होती है। बस आपको पता नहीं है, बुद्ध को पता है। मरने के बाद और जन्म के पहले आप बेहोश हो जाते हो। मौत क्या है? बेहोशी है। लेकिन बुद्ध को ये पता होता है, मौत के बाद और जन्म के पहले वो जिस अवस्था में रहता है वो पता रहता है। शरीर छूट जाती है, वो उसको पता रहता। आप भी नहीं मरते हो, पर आपको पता नहीं है, इतना डिफरेंस है। आप देखो, रात में सो जाते हो, बेहोशी आती है, स्वप्न में आप इधर उधर घूमते रहते हो, शरीर नहीं होती फिर भी आप होते हो, स्वप्न में हो, कहीं और चले गए। तो बुद्ध भी, शरीर उसकी भी छूटती है, लेकिन उसकी मौत होश में होती है, होश पूर्वक रहता है। तो जब होश में मौत होती है तो मौत के बाद और जन्म के पहले वो होश में रहता है, जागा हुआ रहता है, उसकी मौत नहीं होती। अगर वो होश में रहा तो मौत कैसी? मौत बेहोशी ही तो है। आप बेहोश हुए तो आपकी मौत हो गई। तो मौत न तो बुद्ध की होती है, न तो आपकी होती, किसी की मौत नहीं होती। बस बुद्ध को ये पता होता है, आपको पता नहीं होता, इसलिए आप मौत से डरते हो। उसके बाद लिखा है, गुरुजी क्या
भगवान गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद को निर्वाण प्राप्त हुआ था? निर्वाण प्राप्त हुआ था, लेकिन बुद्ध के जाने के बाद। जब तक बुद्ध थे तब तक निर्वाण को उपलब्ध नहीं हुए थे आनंद। दरअसल होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने बहुत खास, जो हमारे बहुत खास लोग होते हैं, हमारे घर के लोग हो गए या बहुत खास लोग हो गए जो हमें जानते हैं, हम उनको नहीं मुक्त करा पाते, दूसरे लोग मुक्त हो जाते हैं, उसका लाभ ले लेते हैं। और जो खास लोग होते हैं ना, उन्हें न मुक्त हो पाए, इसका एक कारण होता है, वो इसकी उम्मीदें, वो उम्मीद बना लेते हैं मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, जैसा कहूँगा वैसा करेगा। तो बुद्ध स्वतंत्र रूप से उन पे काम नहीं कर पाता, इसलिए बाधा बन जाती है। अब आनंद के केस में क्या था, आनंद भगवान बुद्ध का बड़ा भाई था, चचेरा भाई था। तो बहुत सारी चीज़ें बुद्ध चाह के भी आनंद को नहीं कह पाते थे। जैसे आनंद की शर्तें थी कि जब चाहे तब बुद्ध को उनसे मिलना पड़ेगा, जब चाहे वो बुद्ध से अगर प्रश्न पूछे आनंद तो बुद्ध उसका उत्तर देना पड़ता था। और बुद्ध जब भी किसी से मिलवाना चाहे, आनंद अगर भगवान बुद्ध से कभी किसी को मिलवाना चाहते थे तो उनको मिलना पड़ता था। तो बहुत सी चीज़ें स्वतंत्र रूप से भगवान बुद्ध काम नहीं कर पाए, करते थे वो, पर चूंकि जो आनंद की उम्मीदें थी वो प्रॉब्लम कर जाती थी। इसलिए भगवान बुद्ध के जाने के बाद जब आनंद को ये रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे बाद आए वो सब मुक्त हो गए और मैं क्यों नहीं मुक्त हुआ, तब आनंद की ये समझ में आया कि अरे ये कुछ उम्मीदें जो कुछ ऐसी चीज़ें जो हम भगवान बुद्ध को स्वतंत्र रूप से अपने ऊपर काम नहीं करने देते थे, वही हमको बाधा बनी। तो इस तरह से वो मुक्त हुए हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद। भगवान बुद्ध के जाने का मतलब कि वो शरीर छोड़ने के बाद। फिर अगला क्वेश्चन है, सात्विक अहंकार क्या है? देखो क्या होता है, कभी कभी हम ध्यान करते करते बड़ी अच्छी अवस्था में आ जाते हैं और हम बहुत सरल हो जाते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान करते हो धीरे धीरे आपके भीतर सरलता बढ़ती चली जाती है, आप सरल हो जाते हो। जब आप सरल होते हो, आप अच्छे इंसान हो गए, तो उस अच्छे इंसान, और लोग आपको कहने लग गए कि आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छे इंसान हो, तो उस अच्छे इंसान का एक हमारे भीतर अहंकार बनने लग जाता है कि हम अच्छे हैं, हम सात्विक हैं, हम अच्छा काम करते हैं। तो वो जो अच्छे का होना है, मतलब अपने भीतर एक अहंकार का बन जाना है कि मैं अच्छा हूँ, वही सात्विक अहंकार है, वो भी बाधा है। ध्यान रखना, अगर चैतन्य किसी से भी जुड़ जाए, अगर चैतन्य का मतलब वो कॉन्शियसनेस, वो होश, जिसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, अगर वो किसी से भी जुड़ जाता है, किसी से भी, चाहे अच्छाई से ही जुड़ जाए कि मैं अच्छा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो भी अहंकार ही होता है, वो भी एक बाधा होता है। प्योर कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो प्योर कॉन्शियसनेस हो तो वो किसी से जब नहीं जुड़ता है, फिर वो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो जुड़ गया तो वहाँ अहंकार पैदा हो जाता है। क्या त्यागी जल्दी मुक्त हो जाते हैं? फिर आगे पूछा है, नहीं, त्यागी और भोगी दोनों ही बंधन में है। एक जो त्यागी है वो ये कहता है कि मैं संसार छोड़ दिया हूँ, मैंने पैसे को छोड़ दिया, मैंने हर चीज़ को छोड़ दिया परमात्मा के लिए। होता नहीं कि वो त्यागी सब कुछ त्याग के बैठ जाते हैं और भोगी सब कुछ पकड़े रहते हैं। तो लेकिन दोनों ही जुड़े रहते हैं, त्यागी भी संसार से जुड़ा है और भोगी भी संसार से जुड़ा। भोगी क्या है? संसार को पकड़ के बैठा हुआ है। त्यागी संसार को छोड़ के बैठा है, उसकी तरफ से मुंह पीट कर लिया है। तो त्यागी और भोगी दोनों का बंधन अभी संसार है, अभी संसार के ही इर्द गिर्द दोनों हैं, मतलब दोनों ही उससे बंधे हैं, एक उसके पक्ष में है, एक विपक्ष में है। और मुक्त पुरुष जो होता है, जब आप इनलाइटेंड होते हो तो भोग और त्याग दोनों ही खो जाता है। फिर जहाँ है जो है, जैसा है वैसा है, न त्याग है न भोग है। फिर आगे पूछा है, क्या कमाल मुक्त थे? बिल्कुल मुक्त थे और बहुत सुंदर थे। मतलब कमाल जैसे हैसियत के व्यक्तित्व तो बहुत कम होते हैं। कबीर जी के लड़के थे। एक कहानी छोटी सी सुनाता हूँ। एक बार कबीर दास को एक राजा कुछ देने गया, कुछ पैसा देने गया, मतलब एक राजा थे, तो वो कबीर दास जी बेचारे बड़ी गरीबी में रहते थे। तो कुछ सोने की असरफियाँ उनको देने गए, एक जो राजा थे। तो कबीर ने कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसको नहीं लूँगा। तो राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है, कबीर नहीं लिए तो चलो कमाल को दे देते हैं। तो वो असरफियाँ लेके कमाल के पास गए। तो कमाल के पास गए तो कमाल से भी राजा ने वही कहा कि कुछ असरफियाँ मैं आपके लिए लाया हूँ, आप झोपड़ी में रहते हो, आप इसको रख लो।
कमाल ने कहा ठीक है मुझे दे दीजिए, मैं रख लेता हूँ। कमाल ने उसको रख लिया और अपने जो कमाल के जो शिष्य थे उनसे कहा कि यहीं रख दो, छप्पर टाइप में था, छप्पर में ही ऊपर ही रख दो। तो उन्होंने रख लिया। फिर राजा के मन में संदेह पैदा हुआ कि कमाल भी मुक्त पुरुष है, कमाल भी इस तरह का इंसान है और उसने रख लिया मेरी असरफियों को, तो बड़ा अच्छा महल वहल बनवा लिया होगा, चले देखें। तो जब बहुत दिन बाद देखने आए राजा कमाल को, तो देखा कमाल अभी भी वैसे के वैसे बेचारे गरीब पड़े हैं, मतलब वही झोपड़ी के पास बैठे हैं और वैसे काम कर रहे हैं जैसा करते थे, ध्यान भजन कराते थे। तो राजा ने उनसे पूछा कि मैं आपको कुछ असरफियाँ दे गया था, वो कहाँ है? तो कमाल ने कहा आपने जहाँ रखा होगा वहीं है। तो देखा राजा ने तो वो वैसे की वैसे पड़ी थी जैसे वो रख के गए थे। तो कुल कहने का मतलब ये होता है कि न कमाल त्याग से जुड़े न भोग से जुड़े। देखो अगर आप त्याग में भी आप पकड़े हो, किसी चीज़ को छोड़े बैठे हो और तो भी आपके दिमाग में वही बात चल रही है, और अगर किसी के भोग में पड़े हो तो भी वही बात चल रही है। तो मुक्ति का मतलब होता है अब न त्याग रहा न भोग रहा, दोनों से हम छूट गए हैं। अब जो है जैसा है, अगर हमें राज का काम निभाना पड़ रहा है तो राज का काम निभा रहे हैं, संसार का कार्य करना पड़ा संसार का कार्य कर रहे हैं। जनक देखो, जनक को राज मिला तो राज का कार्य कर रहे हैं, मुक्त हैं लेकिन राज का कार्य कर रहे हैं। जो कार्य मिल जाए, कार्य से भागना नहीं और न कार्य से पकड़ना है। जब परमात्मा ने पकड़ा दिया तो उसको पकड़े हैं, जब उसको छोड़ने का समय आ जाएगा तो उसको छोड़ देंगे। तो ये भाव दशा होनी चाहिए। तो लगभग आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हो गया। और बाकी आप लोग जो ध्यान कर रहे हैं, जो लोग भी, वो अपना ध्यान एक बार हमको लिख के भेज दें कि आप लोग में कौन कौन से क्या क्या ध्यान कर रहे हैं। चाहे तो ग्रुप में डाल दें, नहीं तो हमें पर्सनली भी भेज सकते हैं, ताकि मैं उनको एनालिसिस करता रहूं कि किस तरह से उनका ध्यान है, कैसे है, क्या कर रहा है और किस हिसाब से कर रहे हैं। बाकी सुनिएगा इसको, जो मैंने बताया है इसको सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।